दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीएससी 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही यूपीएससी के नतीजे आए इसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया। सवाल खड़ा हुआ, क्या यूपीएससी में भी जाति के नाम पर भेदभाव होता है? क्या यूपीएससी में भी जाति देखकर नंबर दिए जाते हैं, खास तौर से इंटरव्यू में? इस बीच यूपीएससी रिजल्ट पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, घमासान मचा हुआ है, कई तरीके के गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं यूपीएससी के नतीजे घोषित होने के बाद एक ऐसा केस भी आया जहां एक ही रैंक पर दो कैंडिडेट ने दावा ठोक दिया। वहीं इस दौरान एक ऐसा भी वाकया सामने आया जिसमें एक कैंडिडेट ने एससी की फर्जी डिग्री लगाई और वो आईएएस बन गया। वहीं यूपीएससी में जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस के तहत 104 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। यूपीएससी 2025 के नतीजे घोषित होने के बाद यूपीएससी 2020 के नतीजे पर भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि यूपीएससी 2020 के नतीजे में खास तौर से इंटरव्यू के दौरान जाति देखकर मार्क्स दिए गए। क्या है पूरा मामला? आज दोस्तों हम इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, तो बिना स्किप किए ध्यान से ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे यूपीएससी के 301 रैंक की, क्योंकि इस बार दो आकांक्षा ने इस रैंक पर अपना दावा ठोक दिया। तो सबसे पहले आप इन दोनों की तस्वीरें देखिए। इन लड़कियों का नाम आकांक्षा सिंह है। इन दोनों ने दावा किया है कि इनकी रैंकिंग 301 है। पहली बिहार के भोजपुर की आकांक्षा है, जो रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती है। दूसरी आकांक्षा वाराणसी की है। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही आकांक्षा 301 रैंक पर अपना दावा ठोक रही हैं। यूपी की बिहार वाली आकांक्षा कह रही हमारी रैंक 301 है, बिहार वाली आकांक्षा कह रही हमारी भी रैंक 301 है। इसीलिए ये मामला पूरा फंस चुका है। तो चलिए बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि 301 रैंक का असली हकदार कौन है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यूपीएससी का ये नतीजा देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं जो 301 रैंक है, जिसका रोल नंबर है 0856794, रैंक 301 और रोल नंबर है 0856794। ये रोल नंबर है। आकांक्षा सिंह यहाँ लिखा है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कौन सी आकांक्षा सही है, बिहार वाली या फिर उत्तर प्रदेश वाली? वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार के नतीजे में दो आकांक्षा का भी चयन हुआ है। एक आकांक्षा की रैंक है 454वीं। जो आकांक्षा सिंह 454वीं रैंक पर हैं, उनका रोल नंबर है 1517936। ये रोल नंबर है। तो बड़ा सवाल यह है कि 301 रैंक की असली हकदार कैंडिडेट कौन है, यूपी की आकांक्षा या फिर बिहार की आकांक्षा? इस समय दोनों का एडमिट कार्ड भी सार्वजनिक हो चुका है सोशल मीडिया पर। खास तौर से मैं इनके एडमिट कार्ड भी आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों इन दोनों का एडमिट कार्ड देखने से ये पता चलता है कि दोनों का रोल नंबर यहाँ 0856794 है। दोनों का रोल नंबर एक ही है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिर दोनों का रोल नंबर एक कैसे हो सकता है? इस बीच यूपी की आकांक्षा सिंह ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है, सुनिए। मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस और मास्टर्स कर रखा है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम एम्स पटना। अभी मेरे जानने में आया है कि एक और लड़की है जो अपना रैंक 301 क्लेम कर रही है। तो ये वीडियो सिर्फ उसके क्लैरिफिकेशन के लिए भी है। आप लोग अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, जो मैंने देखा है उसमें बारकोड है, जिसके थ्रू रियलिटी विल बी वेरी क्लियर। So I'm just hopeful this clarifies, and I'm very humbled today that I've been able to get my name in the list. So I just want to enjoy this moment. Thank you. वहीं बिहार की आकांक्षा सिंह ने भी बड़ा बयान देते हुए एक दावा किया कि वही इसकी असली हकदार है। मेरे को जब होश आया था तब से देखा था मेरे बाबा जेल में थे। मैं हमेशा पूछती थी बट कभी कोई डायरेक्ट उत्तर नहीं मिला कि क्यों जेल में थे। फिर मैं बड़ी हुई, फिर मुझे समझ में आया कि हमारे समाज के लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या सेक्रीफाइस किया। हमारा पूरा परिवार इस सेक्रीफाइस के चक्कर में पूरा पीछे चला गया।
10 साल 20 साल पीछे चला गया। तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत हमेशा से रहे हैं, उनको देख के मैं अभी भी आगे बढ़ रही हूँ। आलोचना नहीं, जबकि सब लोग अच्छा ही बोल रहे थे कि तुम्हारे बाबा ने क्या क्या किया है सवर्ण समाज के लिए या फिर गरीबों के लिए भी इनफैक्ट, तो वो आलोचना के तो कभी आलोचना का बात ही नहीं हुआ। वहीं जब गुरोक से पूछा गया कि गुरोक बताओ 301 रैंक का असली हकदार कौन है, तो गुरोक ने इसका जवाब दिया है। गुरोक ने जवाब देते हुए कहा है कि आकांक्षा सिंह जो यूपी की हैं वो हैं असली हकदार। आकांक्षा सिंह का रोल नंबर 0856794 बताया जा रहा है, लेकिन जो आकांक्षा सिंह बिहार वाली हैं, जो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती हैं, उनका रोल नंबर गलत बताया जा रहा है। उनका रोल नंबर दूसरा बताया जा रहा है 1517936। जो बिहार की आकांक्षा सिंह हैं उनकी रैंक है 454वीं। तो गुरोक के माध्यम से पुष्टि हो गई है कि 301 रैंक का असली हकदार कौन है। बहरहाल अभी भी यूपीएससी के फाइनल जवाब का इंतजार रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसको लेकर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा है। खबर है कि एक जनरल कैटेगरी से ब्राह्मण लड़की एससी का फर्जी डिग्री बनाकर आईएएस बन गई। आरक्षण की डकैती चल रही है। ये बड़ा बयान दिया है कंचना यादव, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। जैसे ही यूपीएससी के नतीजे आए, उन्होंने कहा कि एक लड़की ने एससी की फर्जी डिग्री लगाई और आईएएस बन गई। किसकी बात हो रही है? यहाँ आप देखिए 393 सीरियल नंबर की बात हो रही है और 432वीं रैंक की बात हो रही है। इनका रोल नंबर है 843910। ज्योति नाम है इनका, और ये एससी कैटेगरी से आईएएस अधिकारी बन गई हैं। और यहाँ दावा किया जा रहा है कंचना यादव की तरफ से कि इन्होंने एससी की फर्जी डिग्री लगाई है। ये दावा कंचना यादव का है, और अगर ये दावा सच है तो ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। फिर तो यूपीएससी को इसमें तत्काल प्रभाव से जांच करने की ज़रूरत है। तो न सिर्फ यूपीएससी के 2025 के नतीजे पर बवाल है, बल्कि यूपीएससी 2020 के नतीजे पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। एक है अपाला मिश्रा और दूसरी है रिया डाबी। रिया डाबी टीना डाबी की बहन है। 2020 में इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की थी। कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा मार्क्स में 43 नंबर के अंतर से रिया डाबी आगे थी, लेकिन अपाला मिश्रा को 53 अंक इंटरव्यू में ज़्यादा मिल गया। यहाँ इन दोनों के बीच तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि मात्र इंटरव्यू के अंक से ही दोनों की जो रैंकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अपाला मिश्रा की एआईआर रैंकिंग 9 थी, वहीं रिया डाबी की एआईआर रैंकिंग 15 थी। मेंस में अपाला मिश्रा के 816 अंक थे, इंटरव्यू में 215 अंक थे, टोटल मार्क्स 1031 थे। वहीं रिया डाबी की बात करूं तो मेंस में 859 अंक हैं। 859 अंक रिया डाबी के थे, अपाला मिश्रा से ज़्यादा। इंटरव्यू में रिया डाबी को बहुत कम मार्क्स मिले, 162 अंक। वहीं अपाला मिश्रा को 215 मार्क्स मिले इंटरव्यू में। और यही कहा जा रहा है कि एक भेदभाव किया गया इंटरव्यू के दौरान। रिया डाबी को इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले और अपाला मिश्रा को ज़्यादा मार्क्स मिले। इसीलिए सोशल मीडिया पर खास तौर से सवाल उठाया जा रहा है, क्या यूपीएससी अब निष्पक्ष नहीं रहा? दोस्तों आपको बता दें कि यूपीएससी में कुल 1087 पद थे। अभी सिर्फ 958 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। अभी 129 सीट के बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि 129 सीट किसके लिए है। कौन 129 सीट पर आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि 129 सीट जो खाली रखी गई है वो किसके लिए रखी गई है। ये भी एक गंभीर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है यूपीएससी के सामने, क्योंकि अभी 958 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। टोटल सीट इसमें 1087 थी। सवाल खड़ा हो रहा है 129 सीट किसके लिए। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस बार यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस के 104 लोग सिलेक्ट किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से 104 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की मेहरबानी की वजह से ऐसा हुआ है। मोदी सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेकर आई थी, इसलिए 104 लोग सिलेक्ट हुए हैं। अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं होता, सोचिए 104 सीटें किसके खाते में जाती। तो जो लोग आरक्षण को कोस रहे हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो यूपीएससी 2025 के नतीजे तो घोषित हो गए, लेकिन अभी जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। अब जब वो मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा कि किसे कितना अंक मिला। बहरहाल अभी सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या यूपीएससी इंटरव्यू में एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को कम नंबर दिए जाते हैं? इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।